हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। बच्चों, आज मैं डीएड सेकेंड ईयर के सामाजिक विज्ञान शिक्षण विषय को लेकर आपके समक्ष एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। टॉपिक उसमें 3 कंटेंट है, तीनों को मैं बताऊंगी इसी वीडियो में। पहला कंटेंट है छात्र प्रोफाइल, दूसरा है विद्यालय कैलेंडर और तीसरा है पृष्ठ पोषण। तो तीनों के कंसेप्ट आपको क्लियर करूँगी, क्योंकि इसमें शॉर्ट्स नोट आते हैं तो शॉर्ट में आप कितना लिख पाएंगे। तो पहला जो है वो छात्र प्रोफाइल है। छात्र प्रोफाइलों को क्या बोलेंगे हम? स्टूडेंट्स प्रोफाइल। तो स्टूडेंट्स प्रोफाइल में आप जब कोई प्रोफाइल बनाते हो आप या कोई बायोडाटा बनाते हो तो उसमें कौन कौन सी जानकारी होती है, ये मैं जानकारी आपको बताती हूँ। तो पहली जानकारी होती है सामान्य जानकारी। अब सामान्य जानकारी में कौन सी जानकारी आती है? आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ रहते हैं, आपका एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये होती है सामान्य जानकारी प्रोफाइल में। फिर होती है शैक्षिक विवरण। शैक्षिक विवरण से मतलब कि आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्वालिफिकेशन है बीए, एमए, बीएड, एमएड, पीएचडी, जिस विषय में भी है तो वो आपको पूरा मेंशन करना उस प्रोफाइल में। फिर होती है एजुकेशनल अचीवमेंट, उपलब्धियाँ मतलब जैसे आपने कोई कंपटीशन में भाग लिया और आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आए तो वो सर्टिफिकेट्स होते हैं इसमें उपलब्धियां में। या आपने कहीं पार्टिसिपेट करा है कोई गेम में, कोई रंगोली में, कोई कंपटीशन में, तो वो उपलब्धि जो आपको सर्टिफिकेट मिला है, जहां आपको कोई अचीवमेंट मिला है, तो वो अचीवमेंट यहाँ पर शेयर होगा, वो आप मेंशन करेंगे। फिर होता है पाठ्य सहगामी क्रियाएँ। अब स्कूल हो या कॉलेज हो, सभी जगह पढ़ाई के साथ पाठ्य सहगामी क्रियाएँ कराई जाती हैं। खेलकूद, डिबेट, सांस्कृतिक, साहित्यिक जितने कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में आपने पार्टिसिपेट करा है तो क्या क्या किया है आपने, क्या क्या आपको आता है और किस किस में आपने पार्टिसिपेट किया है, वो सारी चीज़ उसमें मेंशन होती है। फिर है स्किल्स, कौशल। कौशल से मतलब कि आप कौन कौन से स्किल्स आपके अंदर है। जैसे हम स्किल की बात करें तो हम पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना ये तो सब जानते हैं, भाषा जानते हैं, पर इसके साथ आपको कोई स्पेशलाइजेशन है क्या? जैसे भाषा में हिंदी पे मास्टरी है तो इंग्लिश में भी आपकी मास्टरी है क्या, ऐसा। फिर दूसरा है कि हम आईसीटी में, आईसीटी डिपार्टमेंट में हम जैसे कंप्यूटर में इंटरनेट या हम कोई भाषा, लैंग्वेज क्या क्या जानते हैं, कौन कौन से कौशल हमारे अंदर है, वो चीज़ भी आ जाएगी। फिर कम्युनिकेशन स्किल, कि हम कम्युनिकेशन किस किस तरीके से कर सकते हैं, क्या है, तो ये चीज़ें उसमें मेंशन होगी आपके डाटा में। फिर है आपका उद्देश्य, आपका जो विज़न है, आपका जो उद्देश्य है कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या बनोगे, क्या हो अभी और क्या भविष्य में आप बनोगे, तो ये चीज़ भी उसमें मेंशन होती है। तो ये जो आपकी छात्र प्रोफाइल है, छात्र प्रोफाइल में बस खास बिंदु को आपको मेंशन करना है जो आपके पर्सनालिटी का आईना होता है। ओके, सेकंड बिंदु जो मेरा है वो है विद्यालय कैलेंडर। आप विद्यालय कैलेंडर से समझ रहे होंगे कि विद्यालय जो चलाते हैं हम, तो हम एक कैलेंडर पूरा ईयरली बनाते हैं। तो विद्यालय कैलेंडर जब बनाते हैं तो उसमें सारी चीज़ों को हम मेंशन करते हैं। तो ये कौन कौन सी चीज़ों को हमको, कौन कौन सी बिंदुओं को ध्यान रखना है, इस बात को हम देखते हैं कि कौन कौन से बिंदु को ध्यान में रखते हुए हम पूरा ईयरली कैलेंडर प्रिपेयर करते हैं। तो हम पहले क्या देखते हैं कि सत्र कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो सत्र शुरू करने की डेट और समाप्त करने की डेट, तो पहले डेट डिसाइड होती है कि कब स्टार्ट हो रहा है। जैसे अभी हमारा 15 या 16 जून से मान लीजिए स्कूल स्टार्ट हो रहा है, तो हम उस डेट को देखेंगे। फिर एंड कब करेंगे हम, कि कब प्रैक्टिकल्स होंगे, कब एग्ज़ाम्स होगी, तो वो एंडिंग डेट, तो ये डेट पहले फिक्स होती है। देन उसके बाद हम परीक्षा की तिथियाँ, कि परीक्षा जो होती है, टेस्ट होते हैं मंथली कब होंगे, जब हम 1 यूनिट पढ़ा देंगे या 15 दिन बाद, तो मंथली, त्रैमासिक, 6 मंथली और ईयरली। तो ये चेकआउट करेंगे हम कि तिथियाँ करेंगे, अप्रॉक्स हम मंथ करेंगे और उसमें अप्रॉक्स तिथियाँ करके रखेंगे कि कौन कौन सी तिथियों में हमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। फिर अवकाश, तो अवकाश का भी कैलेंडर बनाएंगे कि कब कब हमारे अवकाश हैं, कौन से गवर्नमेंट अवकाश हैं, कौन सी तिथियाँ हैं, या हमारा राखी का, दिवाली का, होली का, इसके अलावा जो हमारे मंथ में जो जो वेकेशन रहते हैं तो उनको मेंशन करना होगा कि बता सकें कि हाँ इस दिन छुट्टी है। ओके, तो ये विशेष ध्यान रखा जाएगा। फिर विशेष दिवस, कि विशेष दिवस कौन से और कौन से आयोजन। विशेष दिवस से मतलब जैसे गांधी जयंती विशेष दिवस है, गांधी जयंती है आपका 15 अगस्त,
26 जनवरी, तो इनको भी मेंशन करना होता है, विशेष दिवस को हाईलाइट करना होता है। आपने कैलेंडर देखा होगा, कैलेंडर में आप देखिए कि डेट्स होती हैं, जो विशेष दिवस होते हैं तो वो लाल सर्कल में होते हैं या कोई पॉइंट आउट होते हैं वो, ताकि आप उसको फोकस कर सकें और जल्दी से देख पाएँ। तो ये विशेष दिवस और जो आयोजन करते हैं, जैसे आयोजन में मैं बताऊँ कि हमको करना है वार्षिक उत्सव, तो हम उसके लिए 3, 4, 5 दिन के लिए प्रिपेयर रहेंगे, तो उसके लिए हमें कौन सा मंथ, कौन सी डेट डिसाइड करना है, तो वो भी हम अप्रॉक्स डेट उसमें मेंशन करते हैं। तो ये चीज़ सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर विद्यालय समय सारणी, कि विद्यालय कितने बजे स्टार्ट करना है, कब कितने पीरियड लगेंगे, ब्रेक कब होगा, रिसेस कब होगी, एंड कब होगा, और एंड में मार्जिन कितना। मान लो आपकी बस चलती है बहुत दूर दूर के, तो आप 10 मिनट का मार्जिन दोगे कि बच्चे छूटेंगे और बस में बैठेंगे। तो ये पूरा कैलेंडर आपको चॉकआउट करना होता है। हाँ, इसमें कभी आपको कुछ चेंजेस हो सकते हैं, आकस्मिक की कुछ कारण हो गया, वो तिथि पे वो नहीं कर पाए, बाकी हमें एक कैलेंडर पूरा बनाना होता है। तो बच्चों ये बिंदु है फीडबैक्स। फीडबैक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रतिपुष्टि। अब आप इससे समझ रहे हो कि प्रतिपुष्टि क्या है। पहले मैं इसकी संकल्पना स्पष्ट करूँ कि प्रतिपुष्टि क्या होती है। प्रतिपुष्टि वो होती है बच्चों, जब हम कोई वर्क करते हैं या कोई चीज़ सीखते हैं या एग्ज़ाम देते हैं या कोई ट्राई आउट करते हैं, तो हमें जो रिमार्क मिलता है, गुड और बैड, जो भी रिमार्क मिले, वो हमारा फीडबैक होता है। तो फीडबैक जो होता है वो कई प्रकार का होता है, तो मैं कुछ आपको 4 प्रकार आपको शेयर करूंगी कि फीडबैक कौन कौन सा होता है। फीडबैक सकारात्मक होता है, फीडबैक नकारात्मक होता है, फीडबैक संरचनात्मक होता है, और फीडबैक नाशक भी होता है। तो पॉजिटिव फीडबैक कौन सा होता है, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे हमने बहुत अच्छी प्रतियोगिता में शामिल हुए और फर्स्ट आ गए, तो हमें फीडबैक क्या होता है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। तो हमें क्या होता है, फीडबैक मिलता है। इस पॉजिटिव फीडबैक से क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आगे बढ़ते हैं और विकास करते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक हमारा यहाँ मदद करता है। फिर होता है सेकंड नेगेटिव। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, नकारात्मक, जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं, आपने कोई कार्य किया और कार्य में सफल नहीं हो पाए, तो कार्य में सफल नहीं हो पाया, तो जो हमारे साथी या हमारे पारिवारिक लोग कहेंगे कि आप तो कभी सक्सेस नहीं हो सकते, आपने गलत काम किया, आपको ये फीडबैक मिलेगा। तब आप वो नेगेटिव फीडबैक को लेके आपको क्या अंदर नकारात्मकता आ जाएगी, आप करना भी चाहोगे तो वो काम नहीं करोगे कि कभी मेरे से गलत ना हो जाए, मैं सक्सेस हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। तो एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कोई बच्चा परीक्षा में बहुत मेहनत करके नीट में अपेयर होता है, मान लो उसे बहुत पुअर नंबर मिलते हैं या कम नंबर मिलते हैं, वो सक्सेस नहीं हो पाता, वो नीट में अपेयर होता तो है, मेहनत भी करता है, लेकिन वो उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाता। तो उस स्थिति में अगर हम पेरेंट्स, टीचर्स या उसके साथी उसको कोई नेगेटिव रिमार्क देते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे या तुम सक्सेस नहीं हो पाए, तो कभी सक्सेस नहीं होगे, तो ऐसे नेगेटिव फीडबैक जब हम देते हैं बच्चों को, तो वो बच्चों के लिए फ्रस्ट्रेशन में ले जाते हैं और बच्चा आगे बढ़ नहीं पाता, विकास नहीं कर पाता। थर्ड है आपका जो फीडबैक संरचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में फीडबैक तो मिलता है पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन अगर मिलता है तो उसमें सुधार होता है। अगर आपको नेगेटिव फीडबैक मिला कि आप पास नहीं हो पाए, आइए आपको सप्लीमेंट्री आ गई, तो आपको और तैयारी करना चाहिए, रेमेडियल टीचिंग लेना चाहिए या ट्यूशन लगाना चाहिए, तो हम इसमें सुधार करते हैं और सुधार करके हम उसको आगे बढ़ाते हैं और उसका विकास करते हैं। नेक्स्ट है नाशक। नाशक जो होता है, नाशक में हम ऐसा फीडबैक देते हैं कि जीवन में आप कुछ नहीं कर पाओगे, इस टाइप का जब फीडबैक देते हैं किसी को, तो वो नाशक होता है। नाशक में क्या होता है कि बच्चे में आत्मविश्वास कम होता है, डिमोरलाइज होता है, वो कुछ नहीं कर पाता, वो बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग लेके, नकारात्मक सोच लेके बैठ जाता है कि वो उसको कोई काम कोई कर नहीं पाता। तो ये होते हैं इसके प्रकार। फिर मैं बताती हूँ इसका थोड़ा छोटा सा इम्पोर्टेंस कि फीडबैक जब हम देते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, संरचनात्मक और नाशक, तब ऐसे फीडबैक में बच्चा क्या करता है कि इसका क्या महत्व है, फीडबैक क्यों दिया जाता है, क्यों देना चाहिए। फीडबैक इसलिए देना चाहिए कि फीडबैक देने से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, मोटिवेट होता है, आगे कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, अपने जो गलतियां करता है उसमें सुधार कर लेता है वो, और उसे प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। अगर उसने अच्छा काम करा तो अपन बोलेंगे वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, ऐसे जीवन में करते रहो, तो वो गदगद होता है और बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि चलो मैं आगे बढ़ूँ, है ना। फिर वो उसमें सुधार होते हैं, करेक्शन होते जाते हैं और वो अच्छे अच्छे पायदान पे अपने कदम रखता जाता है। तो बच्चों, मैंने आज आपको 3 चीज़ों से अवगत कराया। वो तीनों चीज़ मैंने आपको बताई, छात्र प्रोफाइल, छात्र प्रोफाइल के बाद मैंने आपको बताया था कि विद्यालय कैलेंडर, और तीसरा मैंने बताया आपको फीडबैक्स। तो आज मैंने 3 विषय के बारे में आपसे डिस्कस किया। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच।